जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। जैसा समझा जाता था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं निकले गृह मंत्री अमित शाह। तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 14 बिंदुओं पर बातचीत की थी, जिसमें एक बिंदु था कर्नाटका में मुसलमानों का खत्म हुआ रिजर्वेशन। आपको याद है, हमने इस पर तफसील से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें सारी चीजें बताई थी कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए किस तरह चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बयानबाजी की थी और साफ तौर पर कहा था कि माइनॉरिटीज को दिया गया रिजर्वेशन, मुसलमानों को दिया गया रिजर्वेशन हम खत्म करेंगे। और उसके बाद जब इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, 14 बिंदुओं पर बातचीत की गई। तकरीबन 16 लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, नियाज फारूकी, उसके अलावा मौलाना असगर इमाम मेहंदी सल्फी, कमाल फारूकी, उसके अलावा अख्तरुल वासे, ये तमाम लोग इसमें शामिल थे। और भी लोग इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बाहर आकर यह कहा था कि जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। लेकिन उसी आरक्षण को लेकर जब हमने न्यूज एमएक्स ने नियाज फारूकी से बात की, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर, जरा एक बार आप ये बाइट सुनिए, हम आपको वो इंटरव्यू सुनाते हैं। कर्नाटका के रिजर्वेशन के बारे में कि आप लोग गलत समझते हैं, ये रिजर्वेशन सारे मुसलमानों का नहीं विड्रॉ किया गया है, बल्कि उसमें एक जो खामी ये थी कि सारे मुसलमानों को बैकवर्ड बना दिया गया था। हम इसके खिलाफ हैं। तो जिनको बैकवर्ड जो थे और बैकवर्ड के बिना पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उनको वैसे ही मिलेगा और मिल रहा है। और जो दूसरी मुसलमानों की जो कैटेगरी है जो बैकवर्ड नहीं है और उनको इकनॉमिक आधार के ऊपर बैकवर्ड बना दिया गया था, वो इसमें नहीं है शामिल। तो ये जो वजाहत है, उन्होंने कहा कि मैं इसका खुद स्पष्टीकरण इसका जो है 3-4 दिन में खुद करूँगा। और उन्होंने कहा कि हम अपने लॉ मिनिस्टर से कहिए तो हम लिख के मंगवा देंगे, आपको लिखित में देंगे, आप हमें लिखित में इसके बारे में मांग करिए, हम लिखित में जवाब देंगे। तो यह जवाब दिया था कर्नाटका के रिजर्वेशन को खत्म करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को। और इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने उस बयान को किस तरह से हमें दिया, हमने आपको सुनाया, वो सारी चीजें आपने देखी हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को जो जो बातें कही गई उस पर सीधे तौर पर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने यह नतीजा निकाला कि जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। अमित शाह ने यह कहा है कि हमने मुसलमानों को बैकवर्ड होने से बचा लिया। हम मुसलमानों को ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसकी बिना पर बैकवर्ड नहीं होने देना चाहते, मुसलमानों को पिछड़ा नहीं होने देना चाहते। मुसलमानों को इस रिजर्वेशन के साथ पिछड़ा बनाया जा रहा था और हमने मुसलमानों के हक में एक बड़ा कदम उठाया है इस रिजर्वेशन को खत्म करके। और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने इस पर वाहवाही की। जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी हेडिंग्स और सारी चीजें यही बताती हैं। जरा एक बार आप ये हेडिंग देखिए, ये खबरें देखिए, ये बातें कही गई मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के बाहर आने के बाद। जब ये मुलाकात 1.5-2 घंटे तक चली, उसके बाद ये सारी चीजें कही गई। ये आप हेडिंग्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। लेकिन बताने का मकसद यह है कि जमीयत उलमाए हिंद का जो ये मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में गया था और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद इस मुलाकात को बहुत अच्छा बताया गया था। एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, सारी चीजों पर बातचीत हुई है, आगे के लिए कोई रास्ता निकल आएगा, ये सारी चीजें कही गई थी। लेकिन अब चुनाव से पहले तेलंगाना में किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म करके दिखाएंगे, मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको हम खत्म करेंगे। जैसे दिखते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है अमित शाह। आप इसको बार बार सुनते रहिए क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कहा गया जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। अब इससे क्या मतलब निकाला जाए, मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं। एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस ट्वीट को पढ़िए। यह गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो के नीचे किसी ने रिट्वीट किया है, उस पर लिखा है मौलाना महमूद मदनी को टैग करके। मौलाना महमूद मदनी को अब बहुत सारे लोग, खासतौर से मुसलमान, टैग कर रहे हैं इसी वीडियो के नीचे
कि जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। अब क्या कहेंगे मौलाना महमूद मदनी, अब क्या कहेगी जमीयत उलमाए हिंद, अब क्या कहेगा वो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जिसमें 16 लोग शामिल थे, 14 बिंदुओं पर बात की गई और बाहर आकर कहा गया जैसे दिखते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है अमित शाह। आज मुसलमानों को लेकर नाम लेकर कहा गया कि मुसलमानों का रिजर्वेशन अगर तेलंगाना में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम खत्म करेंगे। क्या फिर से कोई मुलाकात होगी? क्या कोई फिर से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वो फिर बाहर आकर यह कहेगा कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, जैसे दिखते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है अमित शाह। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कर्नाटका का रिजर्वेशन हो मुसलमानों के लिए, उसको खत्म किया गया, डंके की चोट पर खत्म किया गया। उसके बाद मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से कहा गया कि 3 दिन के अंदर हम इस पर खुद ही वजाहत बयान जारी करेंगे। ये सारी चीजें सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि जो नियाज फारूकी कह रहे हैं, जो ये मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल कह रहा है कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, तो क्या सिर्फ और सिर्फ बातचीत की हद तक ये सारी चीजें रहेंगी और इनको कबूल किया जाता रहेगा और बाहर आकर मीडिया को बयान दिए जाते रहेंगे कि हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हम जाकर मिल लिए हैं, बहुत अच्छी मुलाकात रही है, सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, ये सारी चीजें मीडिया के जरिए बाहर आएंगी और कसीदे पढ़े जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर किसी राज्य में चुनाव होगा और फिर उसी राज्य में देश के गृह मंत्री अमित शाह जाकर यही बयान देंगे कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और फिर कोई मुलाकात होगी और कहा जाएगा जैसे दिखते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है गृह मंत्री अमित शाह। तो इन सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आपने नियाज फारूकी साहब का बयान सुना है, उन्होंने क्या कुछ हमसे कहा। पूरा बयान आप YouTube पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। हमने एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया है जो कर्नाटका रिजर्वेशन पर था। रिजर्वेशन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमसे ये सारी बातें कही हैं कि मुसलमानों के हक में कदम उठाया गया है। क्या अब तेलंगाना में दी गई इस स्पीच में, जो हैदराबाद में दी गई है, उस स्पीच पर भी यही कहा जाएगा कि हमने मुसलमानों के हक में कदम उठाया है? साफ तौर पर मुसलमानों का नाम लेकर कहा जा रहा है। और क्या अब भी ये मुस्लिम डेलीगेशंस, क्या अब भी ये मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इसी तरह से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके बाहर आकर फिर यही कहेंगे जैसे दिखते थे वैसे तो बिल्कुल नहीं है गृह मंत्री अमित शाह? सवाल यह है कि क्या कोई पुख्ता कदम, सवाल यह है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें और ये मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल देश के मुसलमानों को कब तक इसी तरह से बस उन्हीं झुंझुनों के सहारे चलाते रहेंगे कि जो झुंझुना हाथ में थमा दिया जाता है। और इस बार भी वही हुआ है। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल गया था मुलाकात के लिए, उसके बाद मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की खूब वाहवाही हुई, मीडिया में बयान जारी हुए और कहा गया जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है अमित शाह। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर, क्या इन तमाम चीजों पर कोई पुख्ता कदम भी उठाया जाएगा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से? क्या कोई भरपूर तरीके से कदम उठाकर आगे बढ़ा जाएगा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडलों की तरफ से? 16 लोग एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते हैं, जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के हक में कदम उठाया, और उसके बाद वहां सीधे सीधे इस बात को स्वीकार करके वहां से मुलाकात खत्म करके बाहर आया जाता है और फिर मीडिया में ये बयान दिए जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं कि जिन्होंने कर्नाटका के उसी बयान को, जो उन्होंने इसी तरह दिया था, इसी लहजे में दिया था, वो भी चुनावी भाषण था। चुनावी भाषण में यही गृह मंत्री ने कहा था कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं और इस रिजर्वेशन को किसको देंगे वो भी बताया था। आज भी यही हुआ है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह के जरिए जो बयान दिया गया है उसमें यही बातें कही गई हैं। तो क्या अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर फिर कोई आएगा बयान, या फिर इसी तरह से कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर मुलाकात करेगा, या फिर अपनी कही गई उन सारी बातों को वापस लिया जाएगा कि हमने जो बातें कही थी वो गलत थी, जैसे दिखते थे वैसे बिल्कुल नहीं है गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।